प्रातः काल का समय। आज पता नहीं मेरे दिल और दिमाग के अंदर एक नई हलचल है, वह क्यों प्रारंभ हो रही है। मेरी हलचल इतनी ज़्यादा तीव्र बननी प्रारंभ हो जाती है, मेरे को लगता है मेरे जो चरण हैं वो अपने आप ही गतिशील होने प्रारंभ हो गए हैं। जब चरण गतिशील बनने प्रारंभ होती हैं, हर चरण एक नए इतिहास का सृजन करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, उस समय मेरे सामने दो छोटे छोटे चरण है, उनकी आकृति है वह नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। छोटे छोटे चरण जब गतिशील बनने प्रारंभ होते हैं, उन चरणों का एक तरह से चरण चिन्ह है वह धरात पर उतरने प्रारंभ हो जाते हैं। जो चरण चिन्ह मेरे को अटल अचल अकंपित नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं, मन में विचार आना प्रारंभ होता है, क्या बात है, आज प्रातः काल के समय इस तरह का यह एक नया वातावरण है, वह मेरे को देखने को क्यों मिल रहा है। क्या आज मेरे चरण हैं वो कोई नए इतिहास का सृजन करने वाले बनेंगे क्या। ध्यान की प्रक्रिया पूरी होती है, स्वाध्याय का आलंबन लेना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय के साथ ही मेरे को एक ऐसा और तीव्र गति के साथ अनुभव हो रहा है, मेरे चरण हर स्वाध्याय के हर पद्य के साथ आगे से आगे गतिशील बनते जा रही है। चरणों का यह बढ़ते हुए आगे का क्रम है, वह देखकर मेरे मन में स्वाध्याय के प्रति और ज़्यादा नया आकर्षण है वह पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय के साथ चरणों का वह समावेश होना मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जब मैं अपने तन बल की ओर ध्यान देना प्रारंभ करता हूँ, शरीर को जागृत करने का प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ, आसन प्राणायाम योगा इन तीनों का सहारा लेना प्रारंभ करता हूँ। कुछ ही समय का यह उपक्रम है, मेरे जीवन में नई ताजगी नई शक्ति का अनुभव कराने वाली बननी प्रारंभ हो जाती है। मेरे चरण हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। लगता है आज मेरे चरण हैं वह कोई न कोई एक ऐतिहासिक स्थल के ऊपर अवस्थित होगा, जो मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाला बनेगा। अब मैं अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र शक्ति की उपासना के लिए नियोजित करना प्रारंभ कर देता हूँ। मंत्र शक्ति का जब नाद है वह मेरे नाभि कमल से गुंजायमान होता हुआ ऊपर उड़ता है, उस समय उस आनंद का अनुभव करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना चक्र के रूप में अवस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र शक्ति के द्वारा मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रायश्चित के सागर में डुबकियाँ लगाकर अपने आप को पावन और पवित्र बनाने की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करता हूँ। उसी समय नवयुवक स्वरूप, उसकी धर्मपत्नी स्नेहा मैडम, उसकी बहन तीनों का आगमन होता है। उन्होंने निवेदन किया, आज आपको एक नए इतिहास की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना होगा। मेरी यात्रा, मेरा अनुभव यह मेरे को एक नया दिशा दर्शन प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। आज प्रातः काल के समय इस तरह की मंगल भावनाएं अभिव्यक्त करना यह भी अपने आप के लिए महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। धीरे धीरे सूर्योदय का समय आता है। भक्तों की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए उनके हाथों से
कुछ न कुछ वस्तु का ग्रहण करके पार न किया जाता है, उसी समय अब यात्रा के लिए मेरे चरण हैं गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बगुमुंडा से तत्काल एक बहन और नवयुवक गाड़ी लेकर उपस्थित हो जाते हैं, जिसकी भावना थी मेरे घर पर बरगढ़ में आपको पधारना है। गाड़ी तीव्र गति के साथ बरगढ़ की तरफ प्रस्थान करना प्रारंभ कर देती है। बेलपाड़ा क्षेत्र आता है। श्याम अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ बाहर सड़क पर इंतज़ार कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ समय के लिए तो हमारे घर पर आना ही होगा। जब गाड़ी रुकती है, पूरा पारिवारिक जन है श्रद्धा से भाव विभोर बनने प्रारंभ हो जाते हैं। भीतर जाते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ रुकते हैं और पुनः अपनी यात्रा को आगे गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जब बलांगीर में पहुँचते हैं, संजय अग्रवाल वह हमारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने मेरे से वचन ले लिया था जब भी आप उधर पधारोगे तो मेरे घर पर अवश्य ही पधारना ही होगा। उसकी भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसके घर पर जाते हैं। उस समय वहाँ पर रहते हैं। उसके चमत्कारों के श्रद्धामय चमत्कार है, वो भी हम देखते हैं। उसके पश्चात हमारी यात्रा आगे गतिशील बनने प्रारंभ हो जाती है। 11:30 बजे राजेंद्र अग्रवाल के आवास पर नदी पाड़ा पहुंच जाते हैं, जहां पर पूरा परिवार ही नहीं अनेकों भक्त लोग हैं, वो खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे। उनके परिवार में आज बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी। उस प्रसन्नता को राजेंद्र की दोनों लड़कियों ने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। सायंकाल के समय कांटा भाजी का नवयुवक अनिल झरवालिया, उसकी सुपुत्री कोमल, जिसकी शादी यहाँ पर होती है, वह दर्शन करने के लिए आती है। बातचीत के प्रसंग में निवेदन करती है, यहाँ पर भटली है जहाँ पर श्याम बाबा विराजमान है। सिक्कर के पास के अंदर जहाँ पर श्याम बाबा का मंदिर है, उसके पश्चात सबसे ज़्यादा मान्यता इसी मंदिर की है। और मेरे दादा ससुर जो मंत्र शक्ति के द्वारा अनेकों प्रकार की आदियाँ व्याधियाँ उपाधियों को दूर कर देते थे, उनको स्वप्न आया और वो सीधे यहाँ से राजस्थान पहुँचते हैं और वहाँ से मूर्ति लेकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्थापित करते हैं। और आज वह मूर्ति हजारों लाखों लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बिंदु बन गई है। क्या आप मेरे उस दादाजी के स्थान पर पधारने की अनुकंपा करवाएंगे? उसकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए हम जब रवाना होते हैं, उसके धर्मपति तत्काल अपने प्रतिष्ठान पर हमारे को ले जाता है। दीनदयाल जो अपने आप के अंदर दरिया दिली दिखाता है, वहाँ से हम भटली की ओर रवाना होते हैं। वहाँ का सारा इतिहास है, उस इतिहास का अवलोकन करती है। साथ में कोमल के दादा ससुर का जो पुराना मकान किशनपुरा में था, वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी इतिहास का अवलोकन करते हैं। उसी समय हमारे को एक परिवार, श्रद्धानिष्ठ परिवार मिल जाता है। उसकी भावना थी हमारे ही कारखाने में भी आपको पधारना होगा। हम तत्काल भाई प्रवीण के प्रतिष्ठान की ओर रवाना हो जाते हैं। उन्होंने 8 वर्षों पूर्व अपनी कुल देवी का मंदिर बनाया था। उसके पश्चात विकास का क्रम है वह प्रारंभ हो जाता है। छोटी अवस्था में इतना बड़ा विकास कर लेना, यह भी अपने आप के अंदर एक नई घटना बन जाती है। सायंकाल के समय पूरा परिवार है वह उपस्थित होता है, साथ में अनेकों भक्तगण हैं। परिवार के परिवार सेवा में पहुंचने प्रारंभ हो जाती है। सबके मन में एक ही भावना रहती है, आप बरगढ़ पधारे हैं, हमारे आवास पर आपको अवश्य ही पधारना है। भक्तों की भावनाओं को रोक पाना मेरे लिए भी
असंभव बनना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मेरी प्रकृति भी बन गई है। जो भी अपनी भावनाएं प्रकट करता है उस भावना को श्रद्धा के साथ में स्वीकार करना और पूरा करने का प्रयास करना। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव, बरगढ़ की यात्रा, भटली की यात्रा, किशनपुरा की यात्रा, बलांगीर की यात्रा, भीलपाड़ा की यात्रा नया चिंतन, नया अनुभव प्रदान करने वाली बन जाती है।